नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के बदले हुए रुख की। आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या बदल गया। 1 तारीख को ट्रंप ने भारत पर 25% 25% टैरिफ लगा दिया था कि जितनी भी वस्तुएं भारत से आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा को छोड़कर उस पर 25% का टैरिफ लगेगा। उसके बाद 7 तारीख को 25% लगा दिया, क्योंकि रूस से आप तेल खरीद रहे हो इसके लिए, यानी कि 50% टैरिफ की बात हो गई। खैर, रूस वाला टैरिफ जो है वो 27 अगस्त से लागू होगा। लेकिन इस बीच में अब संकेत जो आ रहा है, जो बीच में मैंने आपको वीडियो भी सुनाया था कि भारत पर जब टैरिफ लगाया गया उसके बाद से अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता, यानी कि जिसको अप्रूवल रेटिंग वहां कहते हैं, उसमें काफी गिरावट आई। और जितने भी वर्ग हैं वो सभी में, उनके समर्थकों में भी, जो न्यूट्रल्स वहां पे हैं, इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, उनमें भी लोकप्रियता काफी गिरी। और अगले साल वहां मध्यावधि चुनाव है, मिड टर्म पोल है। इसके बाद अब जो खबर आ रही है कि अमेरिका कहीं ना कहीं से भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने की कोशिश में जुटा हुआ है और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप ने भले ही टैरिफ की घोषणा कर दी है, ट्रंप भले ही भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हों, लेकिन अमेरिका के लिए भारत अभी भी उतना महत्वपूर्ण है। और वो कैसे है, क्या सिग्नल है, ये सब आज हम समझने की कोशिश करेंगे और उसका क्या मतलब है। तो दरअसल है ये कि जो अमेरिका और भारत के बीच में जो पिछले 25 सालों में संबंध जो है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो तैयार हुए थे, और उसमें विभिन्न स्तरों पे अलग अलग बातचीत, अलग अलग सैन्याभ्यास, सब कुछ चल रहा था। और ये लगा था कि ट्रंप ने जिस ढंग से अपनाया है रुख, पाकिस्तान के पक्ष जिस ढंग से जा रहे हैं, उसके बाद सारे के सारी चीजें ठप हो जाएंगी। न क्वाड का कोई मतलब रहेगा, न स्ट्रेटेजिक रिलेशन का कोई मतलब रहेगा, न रक्षा संबंध सहयोग रहेगा। यानी कि भारत और अमेरिका एक तरह से बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। अब जो खबर आ रही है वो कि अमेरिका और भारत के बीच में एक रक्षा मंत्रालय की आपस में रक्षा सहयोग के लिए बातचीत होती है, बहुत हाई लेवल पे बातचीत होती है। अब जो अमेरिका ने संदेश भेजा है कि उसकी जो एक हाई लेवल टीम जो है, जिसमें बड़े बड़े रक्षा के अधिकारी हैं रक्षा मंत्रालय के वहां के, वो भारत आ रहे हैं। उसकी जो है उन्होंने सूचना दी है कि वो भारत आकर के और भारत के जो रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ाया जा सकता है। ये पहला जो है वो संकेत है कि आखिर अगर सहयोग नहीं है, अगर आप पाकिस्तान को आगे देख रहे हो, वहां के जो जनरल मुनीर हैं, फील्ड मार्शल कहें, उनको बार बार बुला करके बिठा रहे हो और वहां से वो धमकी दे रहा है आधी दुनिया को परमाणु हमले में उड़ा देने की, उस बीच में वहां के रक्षा मंत्रालय का ये संदेश कि हमारे उच्च अधिकारी जो हैं, शीर्ष प्रतिनिधि मंडल जो है, वो भारत आ रहा है बातचीत करने के लिए। जैसे पहले संबंध है, बातचीत थी, वहीं से आगे बातचीत रहेगी, जारी रहेगी। यही नहीं, दूसरा भी संकेत आया है। दूसरा संकेत यह है कि अलास्का में जहां ट्रंप और पुतिन की बातचीत होनी है, और वहां जहां बातचीत होगी अलास्का में, उसी अलास्का में भारत और अमेरिका के सेना का जो संयुक्त युद्धाभ्यास होता है वो भी होना है। और वो भी तैयारी शुरू हो गई है दोनों तरफ से। और वो जो है वो 21वीं सैन्य अभ्यास जो है वो कहा जा रहा है कि इसी महीने शुरू हो जाएगा। यानी कि दोनों की सेनाएं आपस में बैठ मिलकर अभ्यास करेंगी, कैसे युद्धाभ्यास कैसे होता है, कैसे लड़ना है, क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है, क्या क्या चीजें, वो सब कुछ वही उसी अलास्का में होना है जहां पे ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी है। ये दूसरा जो है उसका संकेत है कि सुधारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात ये कि भारत और अमेरिका के बीच में एक 2+2 वार्ता होती है। 2+2 का मतलब यह है कि अमेरिका की तरफ से 2 वरिष्ठ लोग होते हैं और भारत की तरफ से 2 होते हैं।
अमेरिका की तरफ से वहां के रक्षा मंत्री जो होते हैं वो होते हैं और विदेश मंत्री होते हैं। भारत की तरफ से भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं। ये 2+2 जो बातचीत है, ये बातचीत जो है इसकी तैयारी शुरू हो गई है और इस तैयारी के सिलसिले में इसी महीने की ये जो 2+2 बातचीत होगी उसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, कैसे कैसे होगा, क्या क्या उठेंगे, क्या समझौते होंगे, इसकी तैयारी के लिए भी इसी महीने एक अहम बैठक बुलाई गई है। यानी कि 2+2 वार्ता जो है, जो सबसे अहम माना जाता है, वो बातचीत जारी रहेगी। और एक और जो है महत्वपूर्ण है कि आपने देखा होगा कि ट्रंप से जब पूछा गया था कि भाई अब आपने 25% रूस से तेल ले रहा है तो आपने वो अलग से टैरिफ लगा दिया है, जुर्माना लगा दिया है एक तरह से, तो क्या अब भारत के साथ बातचीत जो है वो बायलैटरल ट्रेड का जो बातचीत चल रही थी, फरवरी से चल रही थी, वो चलेगी क्या? तब ट्रंप ने कहा था कि अब उसकी जरूरत नहीं है, पहले ये देखेंगे, पहले इस पे फैसला हो जाए। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी, उसमें आप चिंता मत कीजिए। वो हमारी बातचीत जो है 25 अगस्त को अमेरिका की जो टीम है ट्रेड वार्ता के लिए वो भारत आ रही है। उसका कंफर्मेशन आया कि वो टीम अपने समय पे आएगी और ये भी आ रहा है कि सितंबर में भारत की टीम जाएगी और मैक्सिमम अक्टूबर तक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो दोनों देशों के बीच में हो जाएगा। उसमें भारत ने पहले क्लियर कर दिया है साफ साफ कि कृषि, पशुपालन और मछली उद्योग, मत्स्य उद्योग जो है, ये तीनों हम नहीं खोलेंगे। पीएम ने कह दिया बिल्कुल साफ साफ कि ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन के आगे जाके कोई समझौता नहीं होगा। इसके बाद भी अगर अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल 25 अगस्त को भारत आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये इस शर्त के साथ भी वो ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं। आखिर क्यों? ये क्यों का बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं से ट्रंप को ये एहसास हो गया है कि अगर भारत पे उन्होंने लगाया प्रतिबंध या कहें कि जुर्माना लगाया, जो टैरिफ लगाया और समझौता नहीं हुआ, तो जो 25 सालों की पूरी मेहनत थी वो मेहनत जाया हो रही है और ट्रंप कहीं ना कहीं से पीछे हट रहे हैं। या दूसरा इसका मतलब यह हो सकता है कि अमेरिका का जो प्रशासन है, जो ढांचा है, वो डेमोक्रेटिक है, वहां के इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत हैं और वो जानते हैं कि ट्रंप जो है वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहा है। 25 सालों में एक जो बैलेंस जो है एशिया में बनाने की कोशिश हुई थी, नया पार्टनर ढूंढा गया था, क्वाड गठन किया गया था और उस पूरे को ये डिस्टर्ब कर देंगे और संबंध इतने बिगड़ जाएंगे भारत के साथ कि फिर इसको आगे बढ़ाना मुश्किल होगा और वो ट्रंप के बयानबाजी से अलग हट करके भारत के साथ जो संबंध है, भारत के जो कंसर्न है, उस कंसर्न को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, उस कंसर्न को दूर करना चाहते हैं और आपस में बातचीत जारी रखना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि ट्रंप के मन में क्या है? क्या ट्रंप भारत को छूट देने की स्थिति में है? उस मामले में एक बात जो सामने आ रही है कि जब 25% के टैरिफ की घोषणा हुई थी, उस टैरिफ की घोषणा यह हुई थी कि रूस के साथ जो है हमारा जब तक आप व्यापार करोगे, आपके तेल खरीदते हो, उससे पैसे जाते हैं, उससे यूक्रेन के लोग मरते हैं, तमाम चीजें उन्होंने कह दी थी। लेकिन उसके बाद ट्रंप के जो दूत थे वो वहां गए और ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की बात हो गई। मुलाकात अब होनी है। अगर उसमें दोनों में यह कहा जा रहा है कि पहले बातचीत में ही तय हो गया था कि क्या समझौता होना है, अगर वो समझौता होना है तो जो 25% टैरिफ लगाया गया है भारत पे, एक्स्ट्रा जो टैरिफ है, जुर्माना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। वैसे भी वो लागू होना है 27 अगस्त से, यानी कि वो लागू होगा ही नहीं और 25% जो टैरिफ जो वैसे लगाया था 1 अगस्त को, उसके साथ भारतीय कंपनियां या भारत सरकार एडजस्ट करने के लिए तैयार है कि अगर 1-2 महीने 25% टैरिफ रहा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमारा सामान कंपेटिटिव रहेगा।
बाकी लोगों पर भी 15%, 20%, 25% है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। और जो अमेरिकी आयातक हैं, जो भारतीय सामान को आयात करते हैं, वो भी इसके एडजस्टमेंट के लिए तैयार थे। जो 25% जुर्माना लगाया गया, तो वो भी वहां काफी रोष में थे, गुस्से में थे, और उनका जो एसोसिएशन है उसने विरोध भी जताया था कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से अब ये लगता है कि जो जुर्माने वाली बात थी 25%, जो रूस से तेल खरीदने के कारण है, वो खत्म हो जाएगा। और बाकी भी पूरा का पूरा अमेरिकी प्रशासन ट्रंप के तमाम पाकिस्तान, मुनीर, ये सब बयानबाजी के बावजूद भी भारत के साथ संबंध सुधारने तैयार हैं, या हो सकता है कि ट्रंप को भी अपनी गलती का एहसास हो गया हो। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।